आपको कुछ ऐसे डोज मिलेंगे जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है। और मैं इस तरह से और भी क्वेश्चन आंसर सेशन भी लाने वाला हूं, क्योंकि आप कमेंट में कई क्वेश्चन पूछते हो, कई बार उसका आंसर करता हूं। अब बार बार मैं यही कहता हूं यार टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, लेकिन हर वीडियो में 24 घंटे कम हो जाते हैं। तो क्या आपने पिछले 24 घंटे को यूटिलाइज किया? पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा मेरा आज के बाद से। अगर आपने यूटिलाइज किया तो अच्छे ट्रैक पे हो आप। हर इस वीडियो में मैं छोटे छोटे एक स्टोरी लेके आऊंगा, कुछ कुछ सच्ची कहानियां जो पिछले मेरे साथ घटित हुई हैं बच्चों के साथ, जो बहुत ही कुछ एवरेज बच्चों से आगे जाके कुछ बहुत आउट परफॉर्म किए, कुछ शुरू से ही ब्रिलियंट रहे, उसके बाद उन्होंने हिम्मत लिया। तो आज की जो स्टोरी है मैं बताने वाला हूं एक स्टूडेंट की, जो सेलेक्टेड थी फर्स्ट 12th के साथ साथ। मतलब जब वो 12th में आई उसके साथ उसने नीट एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं बात कर रहा हूं 2016 या 17। तो वो उस टाइम यूपी का कट ऑफ 505 के आसपास गया था, और स्टेट का, और ऑल इंडिया का कट ऑफ 540 550 जा रहा था। उत्तराखंड का 484 इस तरह से था 720 में। तो वो जो बच्ची अपने मम्मी के साथ आई, मम्मी भी उसकी डॉक्टर थी, और उस बच्चे के मार्क्स थे 570। 570 पे उस बच्चे, और उसने 11वीं 12वीं दिल्ली से किया, और दिल्ली में नीट दिया, यानी दिल्ली कोटा था उस बच्चे के पास। उसको यूपी के 2-3 कॉलेज को छोड़ के सारे मिल रहे थे। उसके पास यूपी कोटा भी शायद था, और उत्तराखंड तो कंफर्टेबली मिल रहा था, और भी ऑल इंडिया में सीट्स मिल रही थी। तो उन्होंने बोला कि इसके इतने नंबर हैं, मैं चाहती हूं कि ये ड्रॉप करे। तो एक जनरल सा आंसर आता है अपने दिमाग में कि यार सिलेक्शन कौन छोड़ता है, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो भी पहली बार में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप छोड़ना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि इस बिटिया का, मेरी बेटी का मन है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज ले, और अभी तो इसका 12th है, तो ड्रॉप लेने में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, इतना नंबर तो अगले साल वो ला ही देगी। तो काफी डिस्कशन के बाद मैंने बोला कि ठीक है, आपका डिसीजन अच्छा है, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसा डिसीजन कोई नहीं ले रहा था। जब मैं पढ़ता था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो मेरे साथ कुछ ऐसे बच्चे जरूर थे जो सिलेक्शन होने के बाद भी ड्रॉप करते थे रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि वो बच्ची एमबीबीएस सीट मिलने के बाद भी उसने डिसाइड किया कि वो ड्रॉप करेगी। चलिए, ड्रॉप कर दिया उसने। बताऊंगा वो बच्ची फिर कहाँ गई। और उस बच्चे ने पूरे साल तैयारी की, और तैयारी में उस बच्चे का जो मैंने प्रिपरेशन देखा, उस प्रिपरेशन में उस बच्चे ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपना ज्यादा स्ट्रांग किया। जो भी पढ़ाई की वो डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट पे ले गई, क्योंकि डेरिवेशनल कॉन्सेप्ट से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हो, मल्टीपल मेथड से सॉल्व करते हो, मल्टीपल उसके ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है सॉल्व करने का कि कौन नहीं होगा, कौन ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। डायमेंशन से चेक करते हो क्या क्या ऑप्शन। ये तब होता है जब आप बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली प्रिपेयर्ड हो, स्ट्रांग हो चीजों को लेके। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगे तो नहीं होगा। उस बच्चे ने थ्रू आउट तैयारी की, और एक भी उसने क्लास में गैप नहीं किया। हार्डली पूरे साल में 1 या 2 क्लास में उसने मिस किया होगा। और वो कोचिंग सेंटर पे आती थी अप्रॉक्स समझ लो यहाँ से 12-13 किलोमीटर रोज ट्रेवल करके, और रेगुलर क्लास में रहना, आगे बढ़ना, सेकंड बेंच पे बैठना, थर्ड बेंच पे बैठना, इससे पीछे नहीं जाना, डाउट पूछना, और क्वेश्चन के बाद वरीड होना, पेपर के बाद उसको एनालाइज करना और उसमें इंप्रूवमेंट करना। ये उसका आखिरी तक चला, एंड सी वाज सो गुड, सी स्कोर्ड 632 मार्क्स। अभी जितना स्कोरिंग हाई जा रहा, पहले इतना नहीं जाता था। उस टाइम 632 में उसको दिल्ली कोटा से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिला। उस बच्चे का इस मेरे चैनल पे शॉर्ट्स भी है, उस बच्चे का मेरे चैनल पे एक इंटरेक्शन भी है जब बच्ची आई थी, क्लास के बच्चों से मिली, और उसका नाम संस्कृति दत्त है। उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद हमारे 2 और बच्चों ने उसको देखा 12th के साथ सेलेक्ट होने के बाद भी ड्रॉप किया। तो एक बच्चा एम्स भटिंडा गया, और एक बच्चा गुजरात में बहुत बढ़िया कॉलेज में गया। इन दोनों की स्टोरी भी मैं छोटे में हिस्सों में मैं बताऊंगा। लेकिन उन दोनों को अच्छा कॉलेज इसलिए मिला क्योंकि उसके पीछे ये संस्कृति दत्त थी, और संस्कृति दत्त ने अच्छा नहीं किया होता तो नेचुरली
उन बच्चों को इतना मोटिवेशन नहीं मिलता, उतना ज़्यादा हौसला नहीं मिलता। तो मेरा जो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि आप कई बार जब अच्छा काम करते हो ना, तो आपके पीछे कई लोग, बड़ी सारी स्टोरीज आपके पीछे बनने लगती हैं और आपको लोग फॉलो करने लगते हैं, और उससे आपको तो इतनी खुशी मिलती है, और लेकिन आप इनडायरेक्टली बहुत भला कर रहे होते हो सोसाइटी की। तो प्लीज़ मेहनत करिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिना टेंशन के मेहनत करिए। ये मत मानिए जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सब कुछ है, ज़िंदगी है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत करिए, अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तो कुछ और अच्छा होगा, शायद उससे भी अच्छा होगा। तो इतना मेरा आपके लिए